पाठ 10 त्रिकोणमितीय अनुपात व सममिकाएं प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर हम यहाँ पर देखेंगे 1 से 8 तक। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले आप लोगों को सारणी याद करनी होगी। तो आप लोग सारणी को याद कर लें, तभी जो है इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है सेक 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे आंसर करनी में 2। ये पहले का आंसर है। दूसरा है प्रश्न हमारे सामने tan 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया है कि आप लोगों को सारणी ज्ञात करनी पड़ेगी, तभी ये प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो tan 60 का मान होता है करनी में 3। करनी में 3, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा करनी में 3। अब प्रश्न दिया गया है 3। तीसरा है tan थीटा बराबर 1 करनी में 3, तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे हल प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर tan थीटा बराबर दिया गया है करनी में 1/3। तो tan थीटा बराबर करनी में 1 करनी में 3, तो ये होता है 30 अंश का मान tan थीटा का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर 30। यहाँ पर tan थीटा है और ये जो होता है tan थीटा का मान होता है 30 अंश का। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा का मान, इसका मान कितना आएगा 30। तो यहाँ पर हम tan से tan को काट देंगे, तो बचेगा हमारे पास थीटा बराबर 30। तो हमें थीटा का ही मान ज्ञात करना था। यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान आ जाएगा 30। अब हम प्रश्न नंबर हल करेंगे 4। 4 में दिया गया cos 60 अंश गुणे sin 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पर डाल देंगे 4 हल। तो 4 है cos 60 अंश गुणे sin 60। तो cos 60 का मान कितना होता है? तो cos 60 का मान होता है 1/2 गुणे में, और sin 60 का मान होता है करनी में 3/2। करनी में 3/2। तो इसको हम हल करेंगे तो 1 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा करनी में 3, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा कितना 4। तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 चौथा हो गया, 5 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में क्या, यदि थीटा बराबर 30 है तब सिद्ध कीजिए कि sin 2 थीटा बराबर करनी में 3/2। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है उसको लिखेंगे थीटा बराबर 30 अंश में सिद्ध क्या करना है, ये हो जाएगा LHS और ये क्या हो जाएगा RHS। तो यहाँ पर दिया गया है sin 2 थीटा का मान हमें दे रखा है यहाँ पर कितना 30। तो गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 30 और बराबर में हो जाएगा 2 करनी में 3/2। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये हो जाएगा sin 30 दूना 60 और sin 60 का मान होता है करनी में 3/2।
तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो जाएगा हमारा LHS। ये क्या है, LHS, और ये क्या है, RHS। RHS के बराबर क्या है, LHS। तो LHS के बराबर हम लिख देंगे RHS। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 भी हल हो जाता है। यहाँ पे 5 लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6। यह थीटा बराबर 45 अंश तब सिद्ध कीजिए कि साइन 2 थीटा बराबर 1। तो हमें ये पक्ष क्या दिया गया है, RHS दिया गया है। LHS को क्या करना है, प्रूफ करना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं। तो हमें जो दिया है उसी को लिखेंगे। ये प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 45 अंश। हमें सिद्ध क्या करना है, साइन 2 थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर साइन 2 थीटा बराबर 1। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का मान यहाँ पर दिया गया है 45 है। तो यहाँ पर ये 2 जो है वो क्या है, गुणे में है थीटा के। तो यहाँ पर गुणे का हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 बराबर 1। तो ये हो जाएगा साइन 45 दूना 90 बराबर 1। और साइन 90 का मान होता है 1। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर है RHS के, RHS के बराबर है। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 7वां। यहाँ प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि साइन 30 इंटू कोसेक 30 इंटू टेन 30 बराबर 1/करणी में 3। तो हमें यहाँ पर RHS दिया गया है। LHS को क्या करना है, प्रूव करना है कि LHS RHS के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 7 का हल। तो ये हो जाएगा साइन 30 इंटू कोसेक 30 इंटू टेन 30 अंश बराबर 1/करणी में 3। तो यहाँ पर हम साइन 30 कोसेक 30 और टेन 30 का मान रखेंगे। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो गुणे का निशान लगाएंगे। कोसेक 30 का मान होता है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। और गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और टेन 30 का मान होता है 1/करणी में 3। ये हमारा क्या है, LHS। ये हमारा LHS है। और RHS को हम यहाँ बराबर में भी दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा RHS। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो 2 से 2 कट जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। और बटे में रहेगा करणी में 3। ये क्या हो जाएगा, और ये हमारा LHS है। और बराबर में क्या होगा, 1/करणी में 3। तो ये हो जाएगा RHS बराबर किसके है, LHS के। या ये भी कह सकते हो LHS बराबर है RHS, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8वां। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। दिया है हमें टेन 30 अंश इंटू, यहाँ पर हम गुणे में लिख रहे हैं, कोसेक 60 अंश प्लस टेन 60 अंश गुणे में सेक 30 अंश। तो इनका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो टेन 30 का मान होता है 1/करणी में 3। यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। कोसेक का मान होता है
2 बटा करनी में 3, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। tan 60 का मान होता है करनी में 3, गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और sec 30 का मान होता है 2 बटा करनी में 3। अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूना 2 हो जाएगा, और करनी का गुणा करनी में करेंगे तो करनी से 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस, करनी से करनी कट जाएगी तो बटे में आएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 बटा 1, 2 बटा 1, और 1 यहाँ पर 2 बटा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा करनी से करनी कट जाएगा 1, और 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, अब देखो यहाँ पर मेरे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा, इनके हर क्या हैं, असमान है, तो हरों को क्या करेंगे, हम समान कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 बटा 3 प्लस 2 बटा 1। तो यहाँ पर हम इसमें अगर 3 से गुणा कर दें तो इनके दोनों हर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जिस संख्या से हम नीचे गुणा करते हैं उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करते हैं। तो अब इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा 3, और प्लस है तो प्लस 2 तियाँ 6 बटा 1 तियाँ 3 बराबर, तो ये हो जाएगा। अब हर समान है तो हर जब समान होते हैं तो उसमें से हम एक संख्या लेते हैं और ऊपर वाली संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और बटे में क्या हो जाएगा 3। तो यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद।